सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, शफाफ इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई जाए। इस हुकूमत पे इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का ज़ाला करे। PTI मुज़ाकरात करना चाहिए तो खुशामदीद कहते हैं। PTI में अभी तक यकसुई का फुकदान है। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 खतरनाक कैदी फरार। एक फायरिंग के तबादले में मारा गया। तमाम कैदी दहशतगर्दी समेत संगीन जुर्म में मुलविस हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक कैदी ने मरकजी दरवाजे पर मौजूद संतरी को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया। जेल अमले को हिरासत में ले लिया गया। थाना सिटी रावलाकोट मुंतकिल कर दिया गया। रावलाकोट में मुख्तलिफ रास्तों पर नाकाबंदी है। कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुशीर बराए जेल खाना जात का वाक़े का नोटिस IG जेल खाना जात से रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून के मुताबिक शहरियों को किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म बताएं कि क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है। चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी किया जाता है। चेयरमैन PTA और PTA मेंबरान 6 हफ्तों में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। द IMF प्रोग्राम इज़ आवर अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल आगे लेकर जा रहे हैं। ये नागुज़ीर है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का फौरी तलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नॉन फायर्स की इखराज मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फायर्स को सजा देने जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। कल से रजिस्टर्ड रिटेलर पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई है। नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने डासो डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी बजट का मजमूई हुजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। वज़ीर आला पंजाब का अवाम के आसानी के लिए ऐसे इक़दाम सामने आया। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाजमत के मौक़े। मरियम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अज़ला तक बढ़ाएंगे। दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। अवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुहैया होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक सर्विसेज की फ्राहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोजाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मजीद मज़बूत और निहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। फवाद चौधरी फिर PTI की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। इस लीडरशिप के होते इम्कान नजर नहीं आ रहा कि बाद में PTI बाहर आ जाएं। मौजूदा PTI क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। मौजूदा क़यादत झूठ और अहकमाना बातें कर रही है। कुछ दोस्त हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से रोक रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर का वीडियो बयान। उस अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाई गई तो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तारीक इंसाफ से मुत्तसिल दोस्तों ने
उस करारदाद की मुखालफत की। उस करारदाद के अंदर तो फलस्तीन और कश्मीर का भी जिक्र था। अगर आपको इख्तलाफ था, आप कहते कि हमें इसकी शिक नंबर 1, 2 से इख्तलाफ है, कम से कम ये मामला दुनिया के सामने ना आता कि पाकिस्तान की पार्लिमान के एक हिस्से ने गजा और कश्मीर के मसले पर आने वाली करारदाद की मुखालफत की है। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पाकिस्तानी करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। किसी शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात है तो बात करते कौम पूछती है कि करारदाद फाड़ कर किसे इज़हार मोहब्बत किया गया। अमरीका को फ़लस्तीन में इंसानियत नज़र क्यों नहीं आती। इसराइल अमरीकी हथियारों से गजा में कत्लेआम कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जिन जमातों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हुकूमत से बात करें। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। चोकर्स तारीख रकम ना कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। कोहली, शर्मा और जडेजा का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय। तीनों भारतीय क्रिकेटर्स का छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। विराट कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था। जो हासिल करना चाहता था वो कर लिया। अब वक्त है नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरी जिंदगी का ये एक बेहतरीन दिन है। हमारा मकसद था कि वर्ल्ड कप जीत कर जाए। विराट कोहली ने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4188 रन बनाए। रोहित शर्मा बोले कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करता रहूंगा। विराट कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं था। जानते थे कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलेगा। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने 74 T20 मैचेस में 54 विकेटें हासिल की और 515 रन बनाए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंह के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। चंद रोज कबल सिंध असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दी थी।